हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पैकेट। आज हम बायोलॉजी की क्लास जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम प्रीवियस ईयर रेलवे एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशी की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऊतक। ऊतक हमारे शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक पादप ऊतक और दूसरा जंतु ऊतक। पादप ऊतक को स्थिर ऊतक भी कहा जाता है और जंतु ऊतक को गतिमान ऊतक भी कहा जाता है। जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजी ऊतक, दूसरा है पेशीय ऊतक, तीसरा है तंत्रिका ऊतक, चौथा नंबर का है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक को उपकला ऊतक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और हड्डियां खाली स्थान के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर आएगा गाइस संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के अंतर्गत रक्त, अस्थि, उपास्थि, हड्डी व प्लेटलेट्स इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। तो इसका आंसर आएगा गाइस ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 3। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेखित पेशी, दूसरा अरेखित पेशी और तीसरा हृदय पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आएगा एपिडर्मिस। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाती है। यह त्वचा की स्तरीय उपकला की कई परतों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह की परत खाली स्थान से बनी होती है। तो इसका आंसर आएगा गाइस ऑप्शन सी पपड़ीदार उपकला। पपड़ीदार उपकला को स्क्वैमाउस एपिथेलियम भी कहा जाता है। पपड़ीदार उपकला मुख, गुहा, जिह्वा, ग्रासनली तथा आहार नाल के स्तर भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अल्वेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां खाली स्थान संकुचन और विश्राम होता है। तो इसका आंसर आएगा गाइस ऑप्शन ए अस्थायी। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अल्वेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो इसका आंसर आएगा अधिचर्म कोशिका। अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊतक ग्रंथियां बनाती है? तो इसका आंसर आएगा एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक ग्रंथियां बनाते हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक या एपिथेलियल ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए किस प्रकार की एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है? तो इसका आंसर आएगा गाइस आयत फलकी या क्यूबोइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामन स्रावक कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है? तो इसका आंसर आएगा गाइस ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकाशोतक खाली स्थान के बीच एक पूरक ऊतक फिल्टर टिश्यू का काम करता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए त्वचा और मांसपेशियां। अवकाशी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी रुधिर। रुधिर या रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वाहिका। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। यह ग्रंथियां कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन का स्त्राव व संश्लेषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ऊतक है जो घाव भरने में सहायक होता है? इसका आंसर कमेंट्स करके जरूर बताएं गाइस। मिलते हैं टॉपिक वाइज क्लासेस की अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।